सूर्य भगवान को 3 बार त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण 3 बार अर्घ देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। यदि आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, अपने घर में लक्ष्मी को लाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए, जो भी महिला पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो कि यदि आप इस गलत तरीके से यदि प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में हमेशा दरिद्रता बना रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। और जो महिलाएं या स्त्री या खासकर सुहागिन महिलाएं, यदि आप अपने पति की आयु लंबी चाहती है, आपके पति हमेशा बीमार रहते हैं या फिर कोई संकट रहता है आपके पति पर, आपके सुहाग पर, तो आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पति की आयु लंबी होगी, वो दीर्घायु बनेंगे और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो साथ ही इस वीडियो पर आप बने रहें। मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन सुहागिन महिलाओं के पति की हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है या फिर उनको कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है या फिर अपने पति के दीर्घायु के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी, वो उपाय आपको ध्यान से सुनना है और आपको जैसे मैं कहूंगी वैसे ही आपको करनी है। तो मंगलवार का दिन, हाँ, सप्ताह का जो मंगलवार का दिन है उस दिन आपको प्रातः काल उठ जाना है। आपको कब उठना है? तो सूर्य उदय होने के पहले, सूर्य की जिस समय उदय हो रहा है उसके कुछ समय, आधा 1 घंटा पहले ही उठकर आपको स्नान कर लेना है। और फिर स्नान करके आपके घर में जो भी हनुमान जी का चित्र होगा, चाहे वो गदाधारी हो या फिर पंचमुखी हनुमान जी का हो या फिर वो पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र हो या प्रतिमा हो, आपको उठकर सूर्य उदय होने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य नहीं निकले रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अंधेरे में ही आपको हनुमान जी के सामने या फिर प्रतिमा के सामने आपको 4 धूप जलाना है और फिर सूर्य उदय होने का इंतजार करना है कि सूर्य जब निकल जाए उसके बाद आपको अपने मन में अपने पति की जो छवि है वह सोच लीजिएगा और वह सोच कर सूर्य उदय होते ही, सूर्य निकलते ही आपको 2 धूप सूर्य के सामने जलाना है और फिर घुमाना है। पर जब भी आप सूर्य के सामने धूप जला रही हो या घुमा रही हो उस समय आपके मन में आपके पति की छवि होनी चाहिए, वह सोच लीजिएगा। ऐसा करने से आपके पति की आयु बढ़ती है और जिस तरह से सूर्य का तेज रहता है, जिस तरह से सूर्य की चमक रहती है, उसी तरह से आपके पति का भी यश बढ़ेगा, उनका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगा। अब अगली चीज हम बताते हैं, जो अगला उपाय आप कर सकती हैं। मंगलवार के ही दिन आपको किसी भी निर्धन, जो गरीब सुहागिन स्त्री है, उसको श्रृंगार से संबंधित यदि आप चीजें देती हैं, दान करती हैं, जैसे चूड़ी हो गई, साड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, यदि कुछ भी आप एक बिंदी भी यदि किसी सुहागिन महिला को दान करती हैं मंगलवार के ही दिन, तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है, वो दीर्घायु होते हैं। अपने पति के साथ बैठकर आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं। यदि आपके पति के पास समय है तो आप मंगलवार के दिन उनके साथ बैठकर पूजा आराधना जरूर कीजिए। या फिर आपके पति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप भी नहा धोकर उनके साथ बैठ जाइए और उन जो भी पढ़ रहे हैं, वो पाठ कर रहे हैं, वो आप सुनिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होगी, आपके घर में कलेश नहीं होगा, साथ ही आपके और आपके पति दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। जी हाँ, प्यार भी बढ़ता है, रिश्ते में विश्वास आता है, हर वो चीज़ आपके साथ होगी। तो इस चीज़ को भी आप जरूर कीजिएगा। और यदि आपसे हो सकता है तो आप मंगलवार के दिन हलवा, पूरी, सब्जी, कुछ भी आप मतलब घर पर अच्छा बनाकर दान, मतलब किसी भी गरीब को दान करिए, खिलाइए। या फिर आपसे संभव हो तो, नहीं तो आप उस दिन कुछ भी अच्छा बनाइए और गौ माता को जरूर खिलाइएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो बजरंगबली आप दोनों को हमेशा निरोगी रखेंगे और सुखी भी रखेंगे।
तो अब बढ़ते हैं अब टिप्स की ओर कि आपको कैसे सूर्य देव को जल अर्पित करना है और किस तरीके से करना है, कौन से मंत्र आपको बोलने हैं। महिला हो या पुरुष, वह प्रतिदिन स्नान करके अपने भगवान इष्ट देव की आराधना पूजा करता है, अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। लेकिन हम जब भी अपने पूजनीय देवी देवताओं की पूजा आराधना करते तो हम या तो उनकी तस्वीर या फिर उनकी प्रतिमा की ही पूजा करते हैं, हम उनको साक्षात नहीं देख पाते हैं। लेकिन सूर्य देव ही एक ऐसे मात्र देवता है जिनको हम साक्षात देख सकते हैं, वो साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली टिप्स कि जो आपको प्रतिदिन यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते तो आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो रोजाना प्रातः काल स्नान करने के बाद आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है। उसमें आपको क्या क्या चीजें डालनी है। सबसे पहले लाल चंदन और लाल फूल या पुष्प या फिर आपके घर में जो भी पुष्प है वह अपने जल में जरूर डालिएगा उस लोटे में। और आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आप एक चीज और जान लीजिए कि आप कभी भी सूर्य देव को जल अर्पित करते तो वह उगते हुए सूर्य को आप कोशिश करें कि उगते हुए सूर्य देव को ही जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि यदि आप उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उससे आपके जो भाग्य है वो उदय होता है, सूर्य के समान आपका भाग्य उदय होता है। दूसरी टिप्स कि कभी भी आप सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको मंत्र का जाप करते हुए ही जल अर्पित करना है। आपको कौन से मंत्र बोलने हैं यह आपको मैं बता दे रही हूँ। आपको 3 मंत्र बताऊंगी, आप तीनों में से कोई एक मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा प्रतिदिन। पहला मंत्र ओम सूर्याय नमः, दूसरा ओम आदित्याय नमः, तीसरा ओम भास्कराय नमः। ये 3 मंत्र हैं। यदि आप इस 3 मंत्रों को में से कोई एक मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके अंदर बल और पराक्रम की वृद्धि होती है। तीसरा टिप्स जो कि आपको करना है, आपके घर में कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, कोई किसी को क्यों ना कितना भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, या फिर आप एक स्वस्थ इंसान है, आप महिला हो या पुरुष हो, आप ऑफिस जाते हैं या जाते हैं, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले, ऑफिस जाते समय या घर से कोई भी छोटा मोटा जो काम है आपका वो करने से पहले आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करके ही आप घर से बाहर निकलिए। इससे यह होगा कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप जब भी कोई काम करने के लिए निकलते हो तो वह आपका काम बन जाता है। दूसरी चीज है कि यदि आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो या फिर आपको थोड़ा मोड़ा भी तकलीफ है, किसी बीमारी से आप ग्रसित हो, तो आप प्रतिदिन सूर्य उदय होने के बाद, अर्थात जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे लेकर 5 मिनट तक आप सूर्य की किरणों में खड़े रहिएगा। इससे यह होगा कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह रोगों से लड़ने की एक अद्भुत उसमें क्षमता होती है। आपके अंदर जो भी रोग है वह दूर हो जाएगी, उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है। यदि आप उगते हुए सूर्य के सामने, उसकी जो किरणें हैं उसके सामने आप 5 मिनट तक खड़ा रहते हो तो इससे आपके शरीर में जो भी गंभीर रोग है वो समाप्त हो जाएगी और साथ ही आपके मन और शरीर को दोनों को स्वस्थ करती है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो यह आप जरूर कीजिएगा। अगली चीज है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आप यदि इस तरह से गलत तरीके से यदि आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके घर में हमेशा दरिद्रता बना रहेगा। कई बार होता है कि हम सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो जिस भी लोटे से हम उनको जल अर्पित कर रहे हैं, हम उनको जब जल चढ़ाना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और जब जल नीचे गिरता है तो सबसे पहला होता है कि रुक रुक कर वह जल नीचे गिर रहा है, एक धार में वह नहीं गिर रहा है, उसकी धार कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, या फिर जो जल जमीन पे आप गिरा रहे हो उसकी छींटे यदि आपके पैरों पे पड़ रही है तो वह भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये चीज़ गलत है।
आपके घर में यदि ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो उसको रोकिए। आज से आप इस चीज को बंद कीजिए। आपको जल किस तरह से अर्पित करनी है? सूर्य देव को। तो आप जब सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं, तो जब जल आप उनको चढ़ा रहे हो, तो प्रारंभ से लेके अंतिम तक जब तक वो जल आप दे रहे हैं उसकी एक धार होनी चाहिए, कम हो, ज़्यादा हो या फिर सामान्य हो। जिस धार से आपने प्रारंभ किया है जल अर्पित करने का सूर्य देव को, उसी धार में आपको अंतिम समय तक जल अर्पित करना है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो धारा जो है वो बनी रहनी चाहिए। या आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा यदि आप करते हैं ना, तो आप इस तरह से यदि जल अर्पित करते हैं, जो धारा बनाकर जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को, तो इससे आपका जो मान सम्मान है और धन में वृद्धि होती है। आपका जो मान सम्मान है वो समाज में भी वृद्धि होती है और धन की तो वृद्धि होती ही है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही मेरे इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें जय माता दी या बजरंगबली जरूर लिखे। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।